हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। हम भी बहुत अच्छे से हैं। और यहाँ पर ये मेरी सासू माँ की मम्मा है, मतलब मेरी नानी सास है। ये देखिए, और इनकी काफ़ी एज है और 90s के ऊपर की है। और देखिए आज भी बहुत स्वस्थ है। शरीर में किसी भी शरीर में के हिस्से में भी कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं है। और बस जो भी है वो बुढ़ापा ही है, और ऐसा कोई इनको परेशानी नहीं है। बाल देखिए कितने काले, इन्होंने आज तक कभी भी मतलब हेयर कलर कोई भी नहीं लगाती है, बिल्कुल नेचुरल है। और ये भी नेपाल की वीडियो है, आज जैसे आप लोग को पता है। और ये इस एज में भी अपने हाथों से बनाती हैं, अपने हाथों का बना खाती हैं, किसी को छुआ नहीं खाती हैं। वैष्णव धर्म इन्होंने ले रखा है। और यहाँ पे मैं अपनी नानी सास से बातें कर रही हूँ, तो वो नेपाली में बात करते हैं, तो मैं उसी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत जो मुझे आती वही कर रही थी। और यहाँ हम लोग बड़े वाले मामा जी के घर आए हुए हैं। ये बड़े मामा जी की बेटी है, छोटी वाली, और नानी सास बैठी हुई हैं। वहाँ पे मेरी मम्मी जी बैठी, मतलब मेरी सास बैठी हुई है। ये देखिए हमारी नानी सास जी के चरण। और ये देखिए कुछ ऐसे हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट हैं। और घर में अभी सबको टीका लगाने वाले हैं, क्योंकि आज है दशहरा। जैसे आप लोग को पता है, नेपाल का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है दशहरा, और हम यही मनाने के लिए आए हैं यहाँ पर। लेकिन आप लोग को पता ही है कि मैं बता दूं, अगर आपको नहीं भी पता है तो बता देती हूँ, क्योंकि हमारे जो इनके हस्बैंड की तरफ से कोई मतलब शांत हो गया है, कोई किसी की डेथ हो गई, तो हम लोग में क्या है ना, त्यौहार नहीं मनाएंगे। तो हम लोग तो नहीं मनाएंगे, आए तो इसी पर्पज़ से थे, लेकिन नहीं मना पाएंगे। कोई बात नहीं, सब लोग मनाएंगे, उसी में एंजॉय करेंगे। पीछे बैठे हैं बड़े वाले मामा जी, मतलब नानी जी के बड़े बेटे, आई मीन मेरी सासू माँ के भाई हैं, छोटे भाई हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ बड़ी हैं। और आप लोग को पता ही है कि मैं अपनी सासू माँ के मायके आई हूँ, तो बस सब उनके मायके वाले हैं। वो बैठी हैं मामी जी, छोटी मामी है वो। यहाँ पे ये मेरी मम्मी जी हैं। और वो स्पेक्स जो लगाए हैं वो मेरी ननंद है, वो वाली भी ननंद, दोनों ननंद हैं। यहाँ नंदिता बैठी हुई हैं। और गाइस इतना अच्छा दशहरे का त्यौहार मनाया। अच्छा, हमारे मतलब नेपाली में दशई बोलते हैं, ठीक है। तो इतने अच्छे से मनाया त्यौहार कि हम क्या बताएं। और हमें ऐसा लगा कि हम तो मतलब सच में यहाँ आए तब पता चला कि कितना अच्छे से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो अभी आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें कैसे मनाते हैं, एक एक चीज़ दिखाने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ में, और ज़रूर देखिएगा नेपाल का कल्चर कैसे मनाया जाता है दशई यहाँ पर, आई मीन दशहरा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो टीका होता है ना, इसमें जो आपको दिख रहा है, इसमें थोड़ा कलर मिलाते हैं, दही मिलाते हैं और चावल मिलाते हैं। और सबसे मेन चीज़ यही है, लोग मतलब यहाँ पर दशहरे की नेपाल में 1 महीने की छुट्टी मिलती है, ठीक है। काफ़ी बहुत बड़ा त्यौहार मनाया है, बहुत मतलब जिनके बच्चे विदेश में होते हैं ना, तो वो भी कैसे भी करके अगर पॉसिबल है तो आने की कोशिश करते हैं। और अपने से जो भी उनके बड़े हैं, अपने माता पिता या फिर दादा दादी, उनसे टीका लगवाते हैं, नाना नानी से टीका लगाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे देवर जी हैं, मतलब बड़े मामा जी के बेटे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे देवर हुए। और वो जो गोद में ना छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, वो है उनकी बेटी। और वो देखिए मैं, और यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी, अच्छा ये जो शूटिंग है ना, ये सब मेरे पति देव जी ने की है, तो मैं तो मतलब नहीं कर सकती थी। यहाँ पर पति देव जी ने शूट किया। अच्छा नहीं लगता है ना फैमिली में कोई कुछ मतलब सोचे, अच्छा नहीं लगता है। मतलब हम लोग, मैं क्या बताऊँ आपको, आप सब समझदार हो। ससुराल जैसी जगह में जाके एक एक चीज़ की, वो भी पहली बार मैं आई हूँ और मैं शूट करूँ, तो थोड़ा सा थोड़ा सा बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊँ, आप समझ सकते हो बस। तो बस वही वाली बात थी। और यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरी ननंद और देवर जी, दोनों बैठे हुए हैं। तो सारी क्लिप इन्होंने ही बनाई है, सब इन्होंने शूट किया है। ये हमारे हरी शर्ट पहने वो छोटे मामा जी, और जो बगल में बैठे उनके बेटे हैं, है ना। और जो नानी जी बैठ चुकी है टीका लगाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़े मामा जी हैं, मतलब मम्मी से तो छोटे हैं, बाकी और मम्मी के जो भाई बहन हैं उनसे तो बड़े हैं, ठीक है। तो नानी जी सबसे पहले, हमारे यहाँ ऐसे होता है, सबसे पहले मतलब जो सबसे बड़ा होता है ना, वही टीका लगाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़े मामा जी हैं और मामी जी हैं।
तो उनको सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। और जैसे मम्मी, अगर हम लोग भी त्यौहार मनाते हैं ना तो सबसे पहले मम्मी को टीका लगाया जाता, लेकिन हम लोग का त्यौहार तो है नहीं अभी। और क्या करें, अफसोस तो बहुत हो रहा था कि यहाँ पर हम आए इसीलिए थे, लेकिन पता चला कि हम लोग नहीं लगा सकते, तो हम लोगों का त्यौहार नहीं था। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं पहले ही। तो बड़े मामा जी को टीका लग रहा है, फिर उसके बाद लगेगा जो इनसे छोटे हैं। ठीक है, तो इनसे छोटे हैं छोटे वाले मामा जी, छोटी मामी जी, फिर उनको टीका लगेगा, फिर उनसे जो छोटे होंगे उनको। तो मतलब ऐसे है, जो भी बड़ा होता है ना वो आज के दिन अपने से छोटे को टीका लगाता है और उसके साथ में फिर दक्षिणा देता है। आपको पता ही, आशीर्वाद तो आशीर्वाद ही होता है, तो उसके बाद दक्षिणा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे मामा जी के बेटे हैं। बाकी ननंद जी लोग हैं वो शूट कर रही हैं या फिर आई थिंक क्लिप्स वगैरह ले रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए टीका लग रहा है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। और यहाँ पे जो इतनी प्यारी सी एक म्यूज़िक चल रही थी, आपको दिख रहा होगा, तो आपको ये टीवी में दिख रहा होगा ना वो वाली, लेकिन मैं लगा नहीं सकती हूँ यहाँ पे म्यूज़िक। और बहुत अच्छा लग रहा था, इतना शांति का माहौल था इस फेस्टिवल में। और अभी धीरे धीरे करके बहुत लोग हो गए थे, मतलब 30-35 लोग से भी ज़्यादा हो गए थे। अभी सब लोग आ ही रहे होंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये वाला जो दशहरा का त्यौहार है ना हमारे यहाँ, जैसे कि अपने घर की जो बहन बेटियाँ होती हैं वो ससुराल, अगर ससुराल वाली हैं तो अपने ससुराल में पहले टीका लगाएंगी, उसके बाद अपनी मम्मी हमारे मतलब मायके में आके टीका लगाती हैं। तो ये जो जवारा है, जवारा तो आप लोग को पता ही है कैसे क्या बोया जाता है। नवरात्रों में इसको, जो अक्टूबर वाली नवरात्र आती है ना, उसमें जवारा हम लोग मतलब खेती करते हैं, फिर इसको यही एक आशीर्वाद के रूप में इसको दिया जाता है। फिर इसको ऐसे कान में लगा लो, जेंट्स लोग कान में लगा लेते हैं, लेडीज़ लोग अपने हेयर्स में लगा लेती हैं क्लिप्स से अटैच करके। ठीक है, तो बस यही है। उसके बाद अपने से बड़ों के पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, खूब भर भर के आशीर्वाद दिया जाता है। और यकीन मानिए ये आशीर्वाद बहुत लगता है, बहुत लगता है। तो बस यही है, अभी बाकी सब लोग आएंगे। बाकी मम्मी की 4 बहनें हैं, ठीक है, मम्मी को मिला के 4 हैं, तो अभी तीनों मौसी लोग नहीं आई हैं, तीनों मौसी आएंगी। ठीक है, और मौसी की बेटियां लोग आएंगी, तो वो सब क्या है पहले अपने ससुराल में मनाएंगे। ठीक है, ससुराल में जो भी हैं, उनके ससुर जी हैं, चाचा ससुर है, जो भी जितने भी बड़े लोग हैं उनसे टीका लगा लेंगी, उसके बाद ही यहाँ पर आएंगी। तो इस तरह से किया जाता है। पहला टीका ससुराल का होता है, दूसरा टीका मायके का होता है, इस तरह से लगाया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता कि पहले जाके मायके लगा ले फिर ससुराल, नहीं, ये चीज़ नहीं। पहले ससुराल फिर मायका। लड़कियाँ जो शादीशुदा होती हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, पहले ससुराल है फिर मायका है, तो इस तरह से किया जाता है। तो अभी यहाँ पे मामी जी को भी टीका लगा रहे हैं, नानी जी, ये देख लीजिए। और इतना अच्छा माहौल था आज का, इतनी खुशी थी। और बस एक ही चीज़ का थोड़ा सा दुख था कि हम लोग इतनी दूर से आए थे और स्पेशली हम लोग नानी जी के लिए आए थे कि उनसे टीका लगाने को मिल जाए तो हम मतलब एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आशीर्वाद ही मिल जाता हमको। तो लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा, अगर होगा कुछ ऐसा एज ए पॉसिबल तो हम ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नानी जी बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट हैं। और आज इस एज में भी किसी का मतलब अपना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई लगा रहता है, वो खुद अपने सारे काम कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से इस एज में भी। बताओ कितना अच्छी बात है, नहीं। और यहाँ पे बस इस तरह से कुछ हुआ है। अब यहाँ पे बैठ गए हैं उसी जगह पे, मतलब जगह भी नहीं बदलते हैं, सेम जगह रहती है। टीका लगाने वाला भी सेम उसी जगह पे बैठा रहता है, केवल जो लगवाते हैं उनकी वो चेंज होते हैं, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहती हैं। तो सेम जगह पे अब छोटे मामा जी और छोटी मामी जी बैठ गए हैं। ठीक है, और तो नानी जी की काफ़ी एज है, तो इसीलिए मतलब ये बेटे और बहू हैं, तो इसीलिए उनको बदले में पैसे दे रहे हैं अपनी माँ को। ठीक है, क्योंकि अभी तो जाहिर सी बात है वो इतनी उनकी एज है तो उनके पास तो पॉसिबल ही नहीं है, तो जो है अपना बेटा बहू वो दे रहे हैं और पैर छू के उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, शुभ आशीर्वाद। और जैसे मैंने बताया आज का आशीर्वाद बहुत लगता है, शायद इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं, चाहे बहन बेटियां कितनी भी दूर हो ना, आज के दिन ज़रूर पहुंचती हैं। अगर वो उनको मतलब ऐसी कोई दुख बीमारी ना हो तो वो ज़रूर आती हैं। ऐसे ही कोई विदेश में भी होता है तो अगर पॉसिबल होता है तो वो पूरी 100% अपनी कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पहुंच सके, और बहुत से लोग पहुंचते भी हैं। ठीक है,
तो यही सब है। अभी बाकी आप लोग देखिए, यहाँ पे एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को और कुछ नया देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, अलग कल्चर है, अलग कंट्री है, तो कुछ नया देखने को मिलेगा ही। और यहाँ पर हम लोग हैं, नंदिता है, यहाँ पे मैं गुड़िया को गोदी ली हुई हूँ, अपने देवरानी की बेटी है मेरी। और बाकी यहाँ पे पूरा ये अच्छा, हम लोग अभी ऊपर वाले रूम में हैं, नीचे बाकी नीचे पोर्शन में खाना पीना बन रहा है, ठीक है, जो नीचे जो बना रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है। और मुझको मामी जी ने हम लोग को टीका तो नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है गाइज़, बहुत ही प्यारा। और इनको भी दिया है, मतलब ये हमारी मामी है तो हम इनके मतलब मैं इनकी भांजी बहू लगूंगी और मेरे हस्बैंड तो इनके भांजा लगेंगे। तो हम लोगों को गिफ्ट मिला है, बच्चों को भी मिला था। तो बस यही था। अभी वीडियो कॉलिंग से बात हो रही है। ये वाली ननंद नहीं आ पाई क्योंकि इस टाइम पे ये प्रेग्नेंट थी, बाद में इनका बेबी बॉय हुआ था। अम्मी ला हैप्पी बर्थडे। हम आपको मिलाते हैं अपनी देवरानी से। कुछ बोलिए, ये हमारी देवरानी है, हम इनकी जेठानी है। हमें बड़ी खुशी है, हमें भी बहुत खुशी हुई अपन जेठानी की बात। आपको हिंदी नहीं आती है? मुझे आती है, सब बोलती हूँ लेकिन बोलने नहीं आती। हमारा वाला हाल है, हमको थोड़ा थोड़ा नेपाली आता है, इनको थोड़ा थोड़ा हिंदी। हमारा काम चल जाएगा काम चल रहा है हमारा। अच्छा, हमारी बातचीत में रुकावट नहीं हो रही है, हिंदी अच्छे से काम चल रहा है। चला ले रहे काम हम लोग अपना। यस्तो एउटा नेपाली गाना लगाउनु यहाँ, अहिले नाच्छौँ खूब राम्रो हो। हम देखती है, बहुत अच्छा नाचती है। सो गाइस, ये शाम का समय है, सभी लोग आ चुके हैं, सब लोग, ये सारी मौसी लोग हैं। इसकी छोटी वाली मौसी जी वो बहुत एंटरटेनिंग करती है, बहुत एंटरटेन है। और पति देव जी ने तो बहुत शूट किया था, लेकिन मैंने बहुत कम यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।